ईश्वर पर भरोसा है तो डर कैसा। जहाँ विश्वास ही नहीं वहाँ भरोसा कैसा। जब मन में डर है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये पंक्तियाँ बोलकर ईश्वर को रिझाने से क्या फ़ायदा। ये पंक्तियाँ भक्ति और विनम्रता की भावना को दर्शाती हैं। ये पंक्तियाँ दर्शन और विश्वास के महत्व को उजागर करती हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने से मन को शांति और संतोष मिलता है। ईश्वर पर भरोसा करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। हमारे मन में एक बहुत एनर्जी फील होती है। हम खुद को हर समय संपूर्ण पाते हैं, सबल पाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो हम डरते नहीं, पर सिर्फ कब, जब हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। हर दिन एक जैसा तो नहीं हो सकता। रोज़ सूरज उगे और धूप रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, और हर वक्त बारिश रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। रात के बाद दिन का और दिन के बाद रात का आना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आना तो नेचुरल प्रोसेस है। कभी सर्दी रहती है, कभी गर्मी रहती है, कभी बरसात होती है तो कभी धूप निकल आती है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। जब एक चीज़ आएगी तो दूसरी कुछ समय बाद आनी स्वाभाविक है। अब आप दुख को ही ले लीजिए। आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख है तो कभी सुख ही नहीं आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर सुख है और आपका जीवन सुखी है और आपको लगता है कि आपके जीवन में तो अब दुख आ ही नहीं सकता और आप इस घमंड में जी रहे हैं, अहम हो गया है आपको कि आपके पास आज सब कुछ है और आपको लगता है कि आपके बराबर कोई नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो लेवल करना है। आज आपको सुख दिया है तो दुख से भी तो आपको मिलवाना है। ईश्वर सब कुछ जानते थे, तभी तो 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दुख तो जीवन में आना ही है। जब परमात्मा के जीवन में दुख आ सकता है तो आम मनुष्य के जीवन में क्यों नहीं। और उन्होंने किस हिम्मत से, धैर्य से और विश्वास से इस दुख को पार भी पा लिया। वो तो हमें एक संदेश देना चाहते थे कि जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। भगवान राम एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनके पद चिन्हों पे चल के हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम जीवन के हर कष्ट को टाल तो नहीं सकते, पर एक बैलेंस लाइफ तो जी सकते हैं। भगवान तो हर जगह है, हर परिस्थिति में है। आप किस परिस्थिति में हैं वो सब कुछ देखता है और उससे सब कुछ पता है। आपको पता है भगवान ने अगर आपको बुरा दिन दिया है तो इसके पीछे कोई रीज़न तो है ही। हो सकता है आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और एक के बाद एक लेता ही जा रहा है। और आप अगर परीक्षा में खरे उतरते हैं तो फिर आपके जीवन में बस सुख की कमी ही नहीं है। भगवान सब कुछ जानता है। भगवान किसी को बुरे दिन दे ही नहीं सकता। ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ हमारे भले के लिए करता है। ईश्वर के आगे कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो हम इंसान हैं ना, जो जात पात बनाते हैं, ऊंच नीच आपस में डालते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। लेकिन परमात्मा के दरवाजे में तो सब एक समान है। सब जाते हैं बस अलग अलग नामों से। ईश्वर तो सिर्फ एक है और सबको देखता है और उसके कर्मों के अनुसार हर इंसान को फल भी देता है। इसलिए ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले भरोसा। जैसे कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर पर भरोसा ही जीवन की नाव को सही चलाता है, वैसे ही ईश्वर पर भरोसा हमारे जीवन की जंजालों से भरी इस जीवन को भवसागर से पार निकालने में हमारी मदद करता है। भरोसे के बिना तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर ईश्वर से रिश्ते में भरोसा नहीं तो
नेचुरल है, ये भी टूट ही जाएगा, बल्कि टूटने से भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, हर पल उसे याद करो, दुख में सुख में, हर वक्त सुबह शाम, सब कुछ देखना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। इसलिए बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और बोलो राधे राधे राधे। दिन हो चाहे रात, राधे राधे, सुबह हो या शाम, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे।